आज की क्लास में हम लोग कुछ सेलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। तो यह पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है पादपों के स्वपोषी होने का कारण है। ऑप्शन ए नंबर है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी अर्थात 2 सौर प्रकाश के अवशोषण करने की क्षमता, ऑप्शन सी पादपों का हरा होना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो पादपों है अर्थात पौधे स्वपोषी कहलाते हैं, इसका मुख्य कारण कौन है, इन चारों में से आपको बताना है। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। इसमें पादप अर्थात पौधे के स्वपोषी होने का मुख्य कारण क्या है, प्रकाश संश्लेषण इसका सही जवाब होगा। देखिए, यदि केवल सौर प्रकाश का अवशोषण करने से वह स्वपोषी नहीं कहलाएगा, या पादपों का हरा अर्थात पौधों का हरा होना केवल स्वपोषी नहीं कहलाएगा। जैसे कि आप घटपर्णी का पौधा होता है, हरा तो होता है, पादप भी है, लेकिन यह कीटों को खाता है। इसलिए सिर्फ हरा होना स्वपोषी कारण नहीं है, जब वह प्रकाश संश्लेषण करेगा तब वह स्वपोषी कहलाएगा। अर्थात पादपों में स्वपोषी होने का मुख्य कारण कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया, ऑप्शन ए है ऑक्सीकारक एवं ऊष्माक्षेपी, ऑप्शन बी है अपचयित एवं ऊष्माशोषी, ऑप्शन सी है अपचयित एवं ऊष्माक्षेपी और ऑप्शन डी है अपचयित एवं ऊष्माशोषी। सबसे पहले ध्यान दीजिए प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में पौधे प्रकाश ग्रहण करते हैं, प्रकाश लेते हैं, अर्थात प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं बल्कि प्रकाश लेते हैं। तो प्रकाश लेने मतलब ऊष्माशोषी हो गए, और प्रकाश उत्पन्न करना मतलब ऊष्माक्षेपी। तो प्रकाश ऊष्माक्षेपी वाला तो आंसर इसमें एकदम नहीं होगा, क्योंकि प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, प्रकाश ग्रहण करते हैं, यानी ऊष्माशोषी हैं, ऊष्मा लेते हैं। तो उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का टूटना होता है। जब ऑक्सीजन का टूटना होता है इसका मतलब हो गया अपचयित। तो इसमें 2 और 3 2 और 4 दोनों एक ही ऑप्शन है, तो आप जो भी टिक आउट कर दीजिए। चलिए, इसका नंबर 2 सही जवाब हो गया, क्योंकि यह ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी है क्योंकि वो ऊष्मा ग्रहण करता है, और ऑक्सीजन इसमें टूटता है अर्थात अपचयित हो गया। तो अपचयित एवं ऊष्माशोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड व जल दोनों का अपचयन होता है, सी है कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण व जल का अपचयन, ऑप्शन डी है कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन व जल का ऑक्सीकरण। इसका सही जवाब होगा जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, इसलिए सही जवाब क्या होगा, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट, पर्णहरित ए, इसको क्लोरोफिल ए कहते हैं, का संरचना सूत्र है। तो देखिए, क्लोरोफिल आप जानते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी इस तरह से होता है। तो क्लोरोफिल ए का जो सूत्र होता है, याद रखेंगे, C55H72O5N4Mg। सही जवाब 3 नंबर है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए का जो कलर होता है वह ब्लू और ग्रीन होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल ए, इसको पर्णहरित ए बोलते हैं। इसका कलर जो होता है ब्लू और ग्रीन होता है। और इस तरह से क्लोरोफिल बी होता है, तो इसका जो कलर होता है येलो और ग्रीन होता है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट कार्य क्या है। देखिए, प्रकाश जो संश्लेषण होते हैं उसमें प्रकाश ऊर्जा का विशिष्ट मतलब कि मेन कार्य क्या है। तो देखिए, सबसे पहले क्या करता है, जैसे कि H2 है जल है और CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों किससे मिलता है, क्लोरोफिल से और प्रकाश से, तब आपका ग्लूकोज यानी पौधे को ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पर क्या करता है कि प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से एक ऊर्जा उसमें उत्पन्न होती है, और वह H2O को यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल को 2 भागों में बांट देता है, हाइड्रोजन अलग ऑक्सीजन अलग। तो इस तरह से प्रकाश का मुख्य कारण क्या होगा, हाइड्रोजन को 2 भागों में बांटना, यानी कि जल को 2 भागों में बांटना। तो जल को 2 भागों में बांटना अथवा जल का विघटन करना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन से कीटभक्षी पादप हैं।
कीटभक्षी मतलब कीट को खाने वाला पौधा। तो इसमें एक खटपर्णी आप सही जानते हैं, दूसरा यह सेडल यू भी है, अर्थात इसमें 2 और 3 सही जवाब है, इसलिए 3 नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत होता है। अभी जस्ट हम बताएं आप लोग को कि जल H2O को प्रकाश क्लोरोफिल की सहायता से एक ऊर्जा प्राप्त करता है और उस ऊर्जा के द्वारा H2O को तोड़ देता है। H2O को तोड़ने के बाद जो ऑक्सीजन हुआ अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, तो ऑक्सीजन जो होता है अस्टोमटा, पत्ती के अस्टोमटा के द्वारा बाहर आ जाता है और H2 हाइड्रोजन जो बचा वह CO2 एंड क्लोरोफिल प्रकाश की सहायता सभी मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण के समय निकली ऑक्सीजन का स्रोत है, तो आप समझ गए जल इसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट, पाचन क्रिया है एक, पाचन क्रिया कौन सा है? रासायनिक क्रिया है, भौतिक प्रक्रिया है, बताना आप लोग को है। तो देखिए यह रासायनिक क्रिया तो सब जानते हैं, रासायनिक क्रिया, और यह भौतिक अभिक्रिया की है कि हम मुंह में पहले चबाते हैं, इसलिए इसका आंसर ये 3 नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट, सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ है, सबसे बड़ी लार ग्रंथियाँ आप जानते हैं कि लार ग्रंथियाँ माउथ के अंदर पाया जाता है और यह 3 प्रकार के होता है। तो तीनों प्रकार में सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती हैं वह दोनों कान के पास पाए जाते हैं, उसे बोलते हैं पैरोडिट ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट, अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। चलिए इसका जवाब जल्दी दीजिए, यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अंतःकोशिकीय मतलब वह कोशिका के अंदर पाचन होना, कोशिका के अंदर पाचन होना किस में होता है? ऑप्शन ए है अमीबा, दूसरा है यूग्लिना, पैरामीशियम, इनमें सभी। तो कोशिका के अंदर पाचन इनमें सभी में होता है, अर्थात इसका सही जवाब क्या होगा? ये सभी होगा सही जवाब। नेक्स्ट, यहाँ बाह्यकोशिकीय पाचन पाया जाता है। बाह्यकोशिकीय पाचन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए हाइड्रा, दूसरा है कॉकरेज, तीसरा है मनुष्य और चौथा है सभी। देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मनुष्य, हाइड्रा और कॉकरोच ये सभी में बाह्यकोशिकीय पाचन पाया जाता है। आप पढ़े हैं मनुष्य के बारे में, तो मनुष्य का जो पाचन होता है, भोजन जो आप ग्रहण करते हैं वह माउथ से ही पचना स्टार्ट हो जाता है, पचने के बाद कोशिका में प्रवेश करता है। जो पचा हुआ भोजन है भिलाई के द्वारा अवशोषण के द्वारा कोशिका के पास जाता है, न कि हम जो भोजन करते हैं डायरेक्टली कोशिका के पास नहीं पहुंचता है। उसका डाइजेस्ट पाचन तंत्र, पाचन ग्रंथियां की सहायता से होता है। तो इसका ये हाइड्रा उसी प्रकार से होता है, कॉकरोच उसी प्रकार से होता है, मनुष्य में भी। अतः बाह्यकोशिकीय पाचन यानी कोशिका जो सेल होता है उसके बाहर पाचन की क्रिया जो होती है उसे हम बाह्यकोशिकीय पाचन कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा क्या? सभी। इससे देखिए पहले आप क्वेश्चन पढ़े थे अंतःकोशिकीय पाचन। अंतःकोशिकीय पाचन मतलब कि जो कोशिका सेल के अंदर, जो सेल है उसके अंदर पाचन। अमीबा क्या करता है? कूटपाद के द्वारा भोजन बनाता है और वह भोजन को अपने सेल के अंदर कर लेता है, उसके बाद उसका पाचन होता है और बहिष्करण कर देता है। तो ये क्या हो गया? अंतःकोशिकीय, कोशिका के अंदर पाचन होता है। लेकिन जो मनुष्य है, हाइड्रा है, कॉकरेज है, ये सब जो होता है इसमें बाह्य पाचन है, कोशिका में नहीं पचता है। ये कहाँ होता है? बाह्य पाचन। मतलब इसके लिए एक डाइजेस्टिव ग्रंथि है और ये पाचन तंत्र है, जैसे कि माउथ, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, सब मिल इसमें भोजन का पाचन होता है। और पचने के बाद अवशोषण के द्वारा ये जो बसा जो भी इसमें ग्लूकोज वगैरह है वह जाता है कोशिका के पास, न कि कोशिका के पास जाके भोजन पचता है। तो यह बाह्यकोशिकीय पाचन बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। इनमें सभी हाइड्रा, कॉकरोच और मनुष्य सभी सही जवाब है, इसलिए 4 नंबर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, मनुष्य दंत विन्यास मतलब मनुष्य का दंत सूत्र। आप जानते हैं इसका जो सूत्र होता है 21-23। क्या होता है? 21-23। वयस्क, ये मनुष्य पूछा है तो अर्थात वयस्क का है, तो मनुष्य का दंत विन्यास मतलब दंत सूत्र जो होता है 21-23। तो आप देखिए 21-23 बटे 21-23 कहाँ लिखा हुआ है? देखिए ICPM मोलरी जो दंत का जैसे चवर्णक, अर्धचवर्णक बोलते हैं उसका इंग्लिश शब्द लिखा हुआ है। तो इसमें आपको देखना है 21-23 कहाँ पर है, तो इसमें देखना है 21-23। तो यह 2, 1, 2, 3 यही आंसर है, इसका सही जवाब होगा। जैसे कि आप मोलर, प्रीमोलर, केनाइन, इंसियर बोलते हैं ना, तो ये ICPM लिखा हुआ है। तो इस तरह से इसका सही जवाब क्या होगा? 21-23, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट, मनुष्य में लार होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन। देखिए, तो लार का जो पीएच मान होता है आप जाने होंगे 6.8। क्या होता है? 6.8 होता है। लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। अतः ये क्या हो गया? अम्लीय हो गया। ठीक है, ये सब आपको क्लास में बताया गया है। अगर आप इससे संबंधित सब्जेक्टिव वीडियो आप नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्टिव बताया गया है, तो उसे आप पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरे वीडियो को देख लें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आप पढ़ें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट, अक्ल दंत, अक्ल की दाँत। देखिए ये बताया गया है। तो अक्ल की दाँत किसे कहते हैं? रदनक है। ऑप्शन बी है अग्रचवर्णक, सी है चवर्णक और कृतर्णक। इसमें सही जवाब हुआ क्या? चवर्णक। क्या नेक्स्ट, लार में पाए जाने वाला एंजाइम। लार का जो माउथ है, माउथ में एक एंजाइम निकलता है, उस एंजाइम का नाम बताना है। तो कई जवाब होगा इसका? टाइलिन इसका सही जवाब होगा। अगर आप डिस्क्रिप्टिव वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के आप पूरे डिस्क्रिप्टिव इससे संबंधित वीडियो को देखें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रटनी की आवश्यकता नहीं होगा, डायरेक्ट आप जवाब दे सकते हैं। तो लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन? टाइलिन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, ये आप पढ़े हुए हैं। तो यह मुख गुहा तो होगा नहीं। चलिए, प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय के अंदर होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? अमाशय के। और आप इस सारे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे संबंधित आपको 32 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको वहाँ पर खोजने में या दिक्कत लोड करने में दिक्कत होती है तो हमारे आप ईमेल आईडी KAUSH747@gmail.com इस पर आप मैसेज कर सकते हैं और आप पीडीएफ इसका ले सकते हैं। ईमेल आईडी है KAUSH747@gmail.com। इस पर आप मैसेज करके आप इससे संबंधित पीडीएफ ले सकते हैं। और 32 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी ऐसा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप लोड कर सकते हैं।